हाँ यही है। देखो भाई, समझते हैं ज़रा, ये सवाल है। अब वर्गमूल संख्या को निकालना आसान है, इनका और ज़्यादा आसान है। कल के मुकाबले ये बहुत आसान है। आसान क्या है, वर्गमूल का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ है और इस पर आपको ये रूट चढ़ा देना है और ये सॉल्व करना है। अब देखो, आपको पता है वर्गमूल यानी इससे कोई संख्या तो बाहर निकाल सकते हो भाई, किसी संख्या को बाहर निकालना कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो 144 है, वर्गमूल है तो 12 आ गया। अब इसे कैसे बाहर निकालोगे, तो घबराने की जरूरत नहीं, तो बहुत आराम से बाहर आएगा। आपको क्या काम करना है, ट्रिक पे जाना है। ट्रिक क्या कहती है कि भैया ये जो अंडर रूट के अंदर संख्या है, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं 2 कि जोड़ें तो 11 आए, गुणा करें तो 24 आए। तो तुम कहोगे जी 8 या, यही तो कहोगे भाई, 8 और 3 11 और 8 या 24। यानी आपको हमेशा ये काम करना है, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़ें तो 11 आए, गुणा करें तो ये आए। अब कुछ नहीं करना है, इस पर रूट लगा देना है क्योंकि अंडर रूट के अंदर है। और इसको कुछ हम इस तरह से लिख देते हैं, वैसे उत्तर यही है, यही आंसर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। अब 8 का मतलब 4 दूनी 8 होता है, 2 रूट 2 प्लस रूट 3, ये इसका उत्तर है। ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे गणित क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इस पीछे कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक काम करता है। बेसिक ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये होता है बेसिक। अब अगर आपने इस पर वो लगा दिया, मान लो आपको ये चीज़ दे रखी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आपसे कहने लगे इसका वर्गमूल ज्ञात करें, का वर्गमूल ज्ञात करें। आप घबरा गए जी, वर्गमूल कैसे ज्ञात होगा। आप इस पर क्या काम करें, अंडर रूट लगा दें तो वर्गमूल हो जाएगा भाई। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, और आपसे बोला इसका वर्गमूल ज्ञात करें। आप टेंशन में आ रहे हैं ये तो कैसे होगा, तो भाई वर्गमूल ये हो गया। अब ये तो एक फॉर्मूला है जो ये लिखा हुआ ऊपर, यही तो है। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, a प्लस बी का, और स्क्वायर की खासियत है अंडर रूट को काट देता है, तो खाली क्या बचा। अब इनके कोई मान होंगे, 8 हो, रूट 3 हो, 7 हो, प्लस 5 रूट जो भी हो, इस तरह से मान हो सकते हैं। वही सेम कहानी यहाँ पे थी। अगर आप देखो और थोड़े मॉडिफाई कर दें, अगर आप रूट 8 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर करोगे, ये वाला फॉर्मूला से, तो भैया पहले तो रूट 8 का स्क्वायर होगा, फिर रूट 3 का स्क्वायर होगा, रूट 8 और रूट 3, स्क्वायर से कट जाता है रूट, 8 और 3 और 8 3 24, 2 रूट, यही तो आ गया। यानी आपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, और जब इस पर आपने वर्गमूल लगाया हो तो रूट से ही कट गया होगा, तो खाली रूट 8 प्लस रूट 3 आ गया। ये सब आपको काम करना नहीं है, आपको खाली डायरेक्ट ही करना है। ये तो मैंने बताया कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, नोट कर लो भाई। पहले कोशिश करो बड़ी संख्या लेने की, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, पहले संख्या करो बड़ी लेने की। ठीक है, नोट करो फटाफट से, फिर स्पीडली सवाल करवाते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है ना, तो वही कहानी सेम टू सेम है, बहुत आसान आपको लग रहा होगा ये। तो वर्गमूल का मतलब ये होता है, आपको 56 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 8 7 56 और 8 7 15, तो उत्तर हो जाएगा इसका रूट 8 प्लस, ये प्लस में लिख देना है, ध्यान रखना है, रूट 7। 8 को क्या बोलोगे आप, 2 रूट 2, ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक, अब आप कर लेंगे फिर सवाल। और देखो, जैसे मान लो ये है, दूसरा सवाल आपसे पूछ बैठे, 9 माइनस के 2 रूट 20 का वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल ज्ञात करें, तो ये माइनस में घबराना नहीं, तरीका वही काम करेगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो इसमें आपको 20 का ऐसे टुकड़े करने हैं
है ना। पहले बड़ी संख्या लेनी है, हमें याद रखें। तो 5 चौक 20, तो अब आप क्या करें, रूट 5 और रूट 4 कर देंगे। तो रूट 5, क्योंकि हम माइनस है तो माइनस रखेंगे इस बार, तो रूट 5, 4 का क्या आ जाएगा 2। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है जी, बहुत आसान है। यानी ये जो संख्या है इसको ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणा करें तो ये आए, जोड़े तो ये आए। तो 5 चौक 20 और 5 और 4 9। बड़ी संख्या को पहले रखना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो बात है कि फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है 4। तो आप क्या काम करेंगे, इसको कुछ 2 गुणा 2 में तोड़ देंगे। ठीक है, अब आपने 2 बना लिया, ये वाला 2 बन गया, ये 2 फालतू बैठा हुआ है, इस 2 को अंदर ले जाएंगे। तो 2 का मतलब रूट 4 होता है भाई। रूट 4 का मतलब कितना होता है, 2 ही तो होता है। तो 2 की जगह आप क्या लिख देंगे, रूट 4। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 7 प्लस के 2, जब रूट 4 करोगे तो रूट 12 हो जाएगा। अब ये पहले वाला सवाल ही बन गया, यहाँ पे 2 लगा हुआ है। अब ये 4 3 12, 4 और 3 7, यानी थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और रूट और लगा देंगे। तो उत्तर हो जाएगा रूट 4 प्लस के रूट, तो रूट 4 का 2 होता है, 2 प्लस के रूट 3। तो बात आ गई समझ में भाई। यानी हर हाल में यहाँ पे 2 होना चाहिए। अगर फालतू है तो अंडर रूट के अंदर ले जाओ उसे स्क्वायर करके, जैसे यहाँ पे फालतू 2 बचा, 2 का स्क्वायर करके 4 अंदर ले जाओ। कम है तो गुणा कर लो, हाँ, पर गुणा ऊपर नीचे होगी, वो गुणा ऊपर नीचे होती है ना। गुणा ऐसा ना होता है, गुणा का नियम है कि 2 गुणा का ऊपर करे, 2 का भाग भी करना पड़ेगा। नियम ये है। करा दूंगा एक सवाल ऐसा भी, जहाँ गुणा करने क्या बनेगा, 9 5 बनेगा। देखो वही कहानी है, ये 14 है, यहाँ पे 2 रखना है, तो फालतू क्या बचा 3। अब 3 का स्क्वायर करके अंदर ले जाओ, तो 3 3 9 5 45, 14 प्लस के 2 रूट 45। अब 45 के टुकड़े करने हैं, 9 और 5 14, 9 5 45। जो आप 9 बनाते हैं वो यहाँ पे होता है, कोई अलग बात नहीं है। 3 प्लस के रूट 5। ठीक, अब तो चीज़ क्लियर हो रही है भाई। ये कल से आसान लग रहे हैं, बस 2 का चक्कर बना के सेट कर दो। हाँ, देखो भाई, हमें 2 रखना होता हमेशा। अब 2 तो इसमें है नहीं, तो हमें क्या करना है, ये अंदर जो संख्या है इसको 2 ऐसे, जैसे यहाँ पर 2 अगर तुम बनाओगे तो पहले 4 बनाओ। क्यों 4 बनाया मैंने, क्योंकि 4 ही 2 बन सकता है ना भाई। रूट 4 का 2 होता है, तो इसको तुम ऐसे लिख दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 2 बाहर आ गया, 2 बन गया, हमें 2 चाहिए हर हाल में। यहाँ पे अगर 2 यहाँ पे आ गया तो फिर इसका नियम वही है, 6 3 18 और 6 और 3 9। रूट हम लगा देंगे भाई, रूट 6 प्लस के, उत्तर आ गया। ठीक, अब बाहर नहीं आ सकता। हाँ बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं आ सकता ना। ये रूट 6 है, ये रूट 3, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ये ना। वैसे फिर भी पहले बड़ी संख्या रखो, दिक्कत तो कोई ना है। माइनस वाले में दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए पहले आगे जो है बड़ी संख्या रखो। ठीक।
ठीक। अब आपको पता है 2 तो यहाँ ही है, लेकिन ध्यान रखना 2 एकम 2 होता है, 2 रेग 3 होता है। तो √2 प्लस रूट जब 1 करोगे इसका मतलब 1 ही होता है, इसको 1 ही लिखते हैं। √1 को 1 ही लिखते हैं, √1 का मान 1 होता है। सवाल बढ़ाने की सोच रहा हूँ, बन जाए तो। माइनस में तो नहीं आएगा ना, प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस दे रहा है, प्लस में उत्तर आएगा। अब यहाँ पे समस्या है, ना तो 2 यहाँ से बन सकता है, ना ऑलरेडी दे रखा है। तो इस कंडीशन में 2 नहीं है, तो फिर 2 की गुणा होगा और 2 का भाग होगा। जब आप ये 2 प्लस √3 है, इसमें आप जब 2 की गुणा करेंगे फिर 2 का भाग भी होगा, ठीक है। और वर्गमूल का वाला अंडर रूट लगा होता है, हम दिखा नहीं रहे वाला अलवाते, लेकिन अंडर रूट होता है ये। तो कंडीशन ये बनेगी, जब 2 गुणा में 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 गुणा फिर यहाँ होगी, और ये 2 हो गया, अंडर रूट अब भी लगा रहेगा इस पर। अब 4 प्लस 2 √3 आप जानते कैसे सॉल्व होता है भाई। मान लो आपको अगर इसका सॉल्व करना है तो 3 एकम 3 और 3 और 1 4, तो ये तो √3 प्लस 1 हो गया का होल स्क्वायर हो गया ये। लेकिन जो 2 है वो √2 ही बना रहेगा, ये नहीं बदलने वाला। इसका मतलब ये हुआ आपने इसको तो लिख दिया ऊपर वाले को, ठीक है, लेकिन 2 को नहीं लिख पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो कट गया इससे, ये तो आ गया बाहर, 2 रह जाएगा रूट के अंदर, 2 बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि 4 होता 2 तो बाहर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 प्लस 1 अपॉन √2। चाहे तो इसे अलग अलग किताब में अलग भी लिखा रहता है, ये भी लिख देते हैं इसको, ये कहानी भी है। जब आपने 2 की ऊपर नीचे गुणा करी तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 यहाँ पर आ गया, 2 बटे में हो गया। ये 2 बाहर नहीं आ सकता रूट से, आप जानते हो 2 कैसे बाहर आ जाएगा, रूट लगाओ तो नहीं आ सकता, 4 आ जाता, तो √2 तो √2 रहेगा। अब रही बात ये ऊपर वाला हिस्सा, देखो इसको तोड़ के लिख देते हैं ऐसे 2 भागों में, जैसे 4 प्लस 2 √3 है ना, तो इसको ऐसे और बटे 2 को अलग भी लिख देते हैं ऐसे करके। तो ये तो सॉल्व हो गया, इसका तो सॉल्यूशन यही है √3 प्लस 1, लेकिन ये √2 ही रहा, ठीक है ना। इसको अलग अलग रूट को, इसको अलग लिख दिया मैंने, इसको अलग लिख दिया नीचे 2 को। इसका सॉल्यूशन ये है, इसका तो वर्गमूल हो गया, ट्रिक से हम करते आ रहे हैं ये वाला, ठीक है। इसको फिर मैंने 2 भागों में लिख दिया। तो आपको मैंने वैसे समझा रखा है, ऐसे भी जैसे आपको समझ में आए ऐसे लिख दो, हैं। हाँ, आंसर इसका यही है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे अलग अलग करके लिख दिया है। अभी करेंगे। ये 2 हमने अपनी तरफ से लिया, क्योंकि यहाँ पर 2 होना जरूरी नियम के अकॉर्डिंग। एक खाली 3 है यहाँ पे, 2 नहीं है, तो 2 होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, तभी ट्रिक काम करेगी। तो इसलिए 2 की गुणा फिर यहाँ भी होगी, फिर यहाँ भी होगी, फिर 2 का भाग भी करना होगा। अगर 2 की गुणा फिर 2 का भाग करना होगा, ये नियम है, ठीक। क्या दिक्कत आ रही इसमें, पेन दिखाओ, हो नहीं रहा वो। बिल्कुल ठीक। देखो ऊपर वाला तो सीधे सीधे वर्ग है, उसको तो आप जोड़ देंगे भाई। 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। अब रही बात दिन नीचे वाले की, तो नीचे वाले को आपने, ये तो आपने मैंने खुद पढ़ाया अभी, 7 प्लस 4 √3। इसको बताया मैंने क्या बताया था,
ये 2 अंदर पहुंच जाएगा, 4 तिया 12, तो 2 प्लस रूट 3 आ रहा होगा इसका। ठीक है जी, आप पीछे से कॉपी कर सकते हैं। ये देखो 3 एकम 3, 3 और 1 4, इसको ऐसे लिख देंगे 7 प्लस के 4 2 रूट 12 है ना, ये अभी पढ़ाया है, तो 4 तिया 12, तो 4 का 2 बन जाएगा रूट लगाने के बाद, 3 का 3 रहेगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस से चिन्ह बदलेंगे, ये रूट 3 माइनस के रूट 1 का 1 ही होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे कट गया ये। ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो 330 आएगा, और 2 में से 1 गए 1, उत्तर आ गया। तो आपको जो ये जानकारी मिली है, ये जानकारी से ये सवाल हो पाया है ना, नहीं तो एलजे रहते इसमें, ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी। वही काम करेगा जो हमने पढ़ा है, इसलिए सवाल करवा रहे हैं ये वाला, क्योंकि नियम भी तो हमें पता है, तभी तो करवा रहे हैं। देखो अब हमें पता है कि देखो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, 2 बना लेंगे भाई, 2 की ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3, और 2 की गुणा नीचे होगी 4 माइनस के 2 रूट, तो 3 एकम 3, 3 और 1 4। हाँ, जब ऊपर नीचे गुणा हो रही है, नहीं जरूरत ना एक बारी जरूरत है ना, आपने ऊपर गुणा करी नीचे गुणा करी, बात एक ही तो है। नीचे संख्या नहीं होती तो वो भाग माना जाता, जब संख्या है तो फिर गुणा ही हो रही है ऊपर नीचे। जैसे आपने लिखा भाई 4 प्लस के 2 रूट 3 है ये, तो 3 एकम 3 और 3 और 1 4, अभी तो पढ़ा हमने वाला सवाल है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई इसको, ये बनेगा रूट 3 प्लस 1 और ये रूट 3 माइनस 1, ये x का मान आ गया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है और ये x का मान है और ये 9 है, तो इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक बात और सीख लो, मॉडिफाई कैसे कर लेते हैं, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। यानी आपने क्या काम करा है, रूट 3 प्लस 1 है, तो चिन्ह बदल के यानी माइनस के चिन्ह को प्लस कर देंगे, ऐसे गुणा कर लेते हैं चिन्ह बदल के। ये भी नियम होता है परिमेयकरण का, आप पढ़ोगे आगे पढ़ा देंगे, 2 सवाल करवा देंगे और इसके आधार पर। यानी नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल के, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, ये प्लस है यहाँ पे, नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी, तो माइनस के ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, चिन्ह बदल गुणा हो जाएगी। अब देखो ये दोनों सेम हो रहे हैं, ये दोनों ये हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान रखने वाली बात है, एक a प्लस बी होता है और एक a माइनस, और आपने खूब पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस, 5वीं 6ठी क्लास का बच्चे को ज्ञान होता है इस बात का, 6ठी क्लास का बच्चा आराम से बता देगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। आप कौन सी क्लास में खुद बता देंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले कर लेंगे वर्ग भाई, क्यों सेम है ये, तो रूट 3 प्लस 1 का, अब देखो एक प्लस एक माइनस है, तो मैंने कहा ये ए स्क्वायर है बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट 3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद में जब स्क्वायर आप खोलोगे, चलो मैं पूरा डिटेल में कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab ये होता है, अपॉन स्क्वायर से रूट हट जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3 और 1 4, 4 प्लस के 2 रूट 3 अपॉन 3 में से 1 गए, हाँ 4 प्लस के 2 रूट 3 हो गया,
नीचे 2 आ गया, देखो 2 ये काट देगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस के, अभी सवाल ना हुआ है ना, अभी x का मान आया है, लेकिन ये जो ज्ञान है तुम्हें होना चाहिए, है ना, ये सिखाने में समय लग रहा है, वैसे इसमें है कुछ नहीं। अभी x का मान आया है, यानी ये x का मान है। अब x का मान आपको इसमें रखना, ऊपर वाली समीकरण में। कैसे रखना मैं आपको रख के बता रहा हूँ, देखो x स्क्वायर है तो 2 प्लस के √3 का माइनस के, मैंने प्लस है यहाँ पे, ये वाली समीकरण है। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दोगे, ये डायरेक्ट खुल जाते हैं, मुझे बार बार मेहनत करनी पड़ रही है। 4 और 3 7, 7 प्लस के 4√3, भाई 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 और 3 7, 2a भी करोगे 4√3 हो जाएगा। ठीक, आप इसे प्रैक्टिस करना घर पे। फिर भी चलो एक बार मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, सात से कट गया, 7 और 2 9, 4√3 तो 5√3 आ गया। उत्तर ऑप्शन डी आपका आंसर है। इसे बेटा खोलना सीखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है। देखो मैं आपको फिर भी यहाँ बता रहा हूँ, ये x स्क्वायर का मान, इसे नोट कर लेना, ये a स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस के 2 गुणा 2 गुणा √3, ये फॉर्मूला है, ये रहा। 2 दूनी 4, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3, 2 दूनी 4, 4 और 3 7 प्लस के, ये आ गया। ठीक, बात समझ में आ गई। ये 7 प्लस के 4√3 ही है, 4 3 7 प्लस 2 ये था, तो 7 और 2 9, माइनस के 9, तो पूरा कट गया ये। यहाँ पर 4√3 बचा, ये √3 बचा, दोनों को जोड़ोगे तो 5√3 आ जाएगा। डायरेक्ट x की वैल्यू तो रखिए 2 प्लस √3 हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है ही है, हैं? हाँ हो जाएगा इसमें बड़ी। हाँ बेटा बताओ, ये वाला मान इसमें, हाँ रख दो, कोई दिक्कत ना, स्क्वायर करना खाली, ऊपर नीचे आप गुणा कर लो तब भी हो जाएगा। फिर वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी, हल्की सी दिक्कत आएगी, काम तो ये करना ही पड़ेगा। अंडर से बाहर कैसे निकालोगे, अगर तुमने x का मान यहाँ रख दिया तो इन अंडर से बाहर कैसे निकालोगे, निकालने तो पड़ेंगे ना। हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने थोड़ा अलग करके बता दिया तुम्हें। ऐसा आसान तो दुनिया कर ले, ट्रिक बेस तो दुनिया कर ले, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 50 नंबर तो कोई भी लिया है, 70 नंबर और 100 पर नंबर लाने 75 80 तो थोड़ा वहाँ पे है, मेहनत है, और सिलेक्शन वही है।